हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फुल इलास्टिक ट्राउजर्स पैंट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। ये मेरे पास 2.25 मीटर कॉटन का फैब्रिक है और जिस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग कट करना है वो इस तरह से है। लेंथ 38 इंच रेडी रहेगी, हिप 40 इंच रेडी है, वेस्ट 32 इंच और इसकी मोहरी 7.5 इंच रेडी रखनी है। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरफ कपड़े की लेंथ है और इस तरफ विड्थ है। पूरे कपड़े को लेंथ वाइज फोल्ड कर लेना है। मेरी तरफ खुली साइड है और इस तरफ बंद साइड है। ऐसे कपड़े को रखने के बाद अब इस पे मार्किंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले बेल्ट फोल्डिंग के लिए 2 इंच पे एक मार्क करना है जिसमें कि इलास्टिक डलेगी। इसके बाद एक मार्क मैंने किया है 40 इंच पे जो कि लेंथ का मार्क है और उसके बाद किया है 42 इंच पे। तो ये देखिए, पहले 2 इंच पे एक बेल्ट फोल्डिंग के लिए मार्क किया, उसके बाद ये होगी 38 इंच रेडी लेंथ और उसके बाद 2 इंच हो गया बॉटम फोल्डिंग के लिए मार्जिन। इन मार्क्स पे स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हिप राउंड मार्क करना है। हिप राउंड मार्क करने के लिए जितनी हिप रेडी है उसे 4 से डिवाइड करना है। जैसे 40 है हिप, 4 से डिवाइड करने पे आता है 10 इंच और इसमें 1.5 इंच मार्जिन ऐड करना है तो हो जाएगा 11.5 इंच। तो यहाँ पे 11.5 इंच पे मार्क कर देना है। सेम मार्क यहाँ पे करना है 11.5 पे। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है दोनों मार्क्स को ज्वाइन करते हुए। क्रॉच लेंथ का मार्क करना है। इस लाइन से रखते हुए 11.5 इंच पे क्रॉच मार्क करना है। इसका फॉर्मूला भी सेम है। हिप को 4 से डिवाइड करना है और 1.5 इंच ऐड कर देना है। यहाँ से 2.5 इंच क्रॉच एक्सटेंशन रखेंगे। यहाँ से यहाँ मेज़र करना है और इसका सेंटर निकालना है। ये हुआ 14 को सेंटर से जब मैंने टेप को फोल्ड किया तो ये हमें 7 इंच यहाँ पे मिल गया। इस किनारे से 7 इंच पे मार्क कर लेने हैं ऊपर से नीचे तक। अब इन मार्किंग्स पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ नीचे मार्क करना है मोहरी के लिए। जितनी मोहरी रेडी है, जैसे 7.5 इंच है, उसमें हाफ इंच और मार्जिन ऐड कर देना है। तो 7.5 इंच में हाफ इंच ऐड करने पे आता है 8 इंच। 8 को 2 से डिवाइड करना है तो 8 का आधा हो गया 4 इंच। 4 इंच इस लाइन से दोनों तरफ 4 इंच लगा लेना है। ऐसे 4 इंच इस साइड में लगा दिया मार्क और 4 इंच इस साइड में लगा दिया, तो टोटल ये 8 इंच हो गया। एक काम और करना है। इस लाइन पे टेप रखते हुए 11.5 इंच पे सेम जैसे यहाँ पे मार्क किया है इस तरफ भी मार्क कर लेना है। इस मार्क से हमें लेग की इस साइड की शेप देने में हेल्प मिलेगी। अब शेप स्केल की हेल्प से यहाँ पे शेप दे देंगे। इस तरफ में भी शेप ड्रॉ करनी है तो इस तरफ में स्केल को ऐसे घुमाते हुए फिर ड्रॉ करना है और ये जो हमने मार्क किया है इससे आधा इंच ऊपर की तरफ स्केल को निकालते हुए फिर ड्रॉ करनी है शेप। यहाँ से थोड़ा सा कॉर्नर निकल जाता है तो ऐसे स्केल को रखेंगे और यहाँ थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। ये आपने ज़रूर देनी है यहाँ से गोलाई, अदरवाइज़ जब आप इसको स्टिच करके पहनोगे तो यहाँ से कॉर्नर बाहर की तरफ नज़र आएगा। क्रॉच की गोलाई यहाँ पे देंगे। ये मैंने कॉर्नर से 1.2 इंच पे दी है। 1 इंच फ्रंट को डाउन कर लेना है। 1 इंच पे मार्क करने के बाद इसे यहाँ तिरछा मिला लेना है। फ्रंट पैनल्स की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से इस पे कट कर लेना है। इतना इसे मैंने कट कर दिया है, लेकिन अभी यहाँ ऊपर से ये कट नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग बैक पैनल कट करना है। बैक के लिए आगे बचा हुआ कपड़ा फिर से ले लिया है। खुली साइड फिर से मेरी तरफ है और बंद साइड इस तरफ है। यहाँ पे 7 इंच पे मार्क लगाने हैं इस किनारे से, जैसे हमने फ्रंट पैनल में लगाए थे
7 इंच पे उसी तरह से यहाँ पे लगा लेने हैं और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। और एक मार्क यहाँ ऊपर टॉप से 2 इंच पे करेंगे, यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मार्क इसलिए किया है क्योंकि बैक पैनल को आगे के कंपैरिजन पीछे से बढ़ा के रखना है, तो इसलिए मैंने 2 इंच इस पे मार्क कर दिया है। अब इस लाइन पे पैंट की ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको मिलाते हुए रखना है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से। एक बार टेप से चेक कर लेंगे तो ये पूरा 7 इंच है। ऐसे पूरा सेट करने के बाद अब इस पे मार्किंग स्टार्ट करनी है। यहाँ ऊपर से मैंने 2 इंच इसको बढ़ाते हुए रख लिया। ऐसे ही 2 इंच इसको यहाँ से बढ़ा के रखेंगे, तो 2 इंच पे मार्क कर दिया। यहाँ से क्रोच एक्सटेंशन 2.5 इंच पे मार्क की है, तो यहाँ पे भी 2.5 इंच आगे और ले लेना है। नीचे मोहरी के पास से 1.5 इंच मार्जिन लेना है। 2 इंच चाहिए था मार्जिन टोटल, तो हाफ इंच हमने पहले फ्रंट में ऐड कर लिया और 1.5 इंच यहाँ पे ले लिया, तो टोटल 2 इंच मार्जिन हो गया। अब ये ऊपर वाले इस मार्क को क्रॉच के साथ यहाँ मिलाएंगे, जहाँ क्रॉच की ये नोक है इस तक इसको मिला लेना है। मिलाने के बाद इसमें यहाँ शेप ड्रॉ कर देनी है। इतना करने के बाद शेप स्केल की हेल्प से बॉटम वाले मार्क तक इसको मिलाना है। यहाँ नीचे मोहरी के पास से जैसे फ्रंट है उसके बराबर बराबर कटेगा और इस साइड से भी फ्रंट के बराबर कटेगा। इस साइड में कोई मार्जिन नहीं लेना है। ये यहाँ से जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है इसको यहाँ पे मिलाना है, इस लाइन के बिल्कुल एंड पे, जहाँ तक कि हमारा फ्रंट वाला पैनल है ऊपर, यहाँ पे इस तरह से तिरछा इसको मिला देना है। बस यही ध्यान रखना है कि ऊपर जो एक्सटेंड करके लेना है, मीन्स जैसे 2 इंच मैंने इसको बढ़ाते हुए लिया है, ये आपने क्रॉच वाली साइड से ही लेना है। फ्रंट को 1 इंच डाउन किया और बैक को 2 इंच बढ़ा लिया। अब फ्रंट को यहाँ से कट कर देना है क्योंकि मैंने अभी इसको कट नहीं किया था, और अब बैक की कटिंग कर लेनी है। पैंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसमें लगाने के लिए पॉकेट कट करनी है। पॉकेट कट करने के लिए डबल में मैंने फैब्रिक लिया है। लेंथ लेनी है 13 इंच। ऊपर वाली साइड से 6 इंच पे मार्क करना है और जो पॉकेट की नीचे वाली साइड होगी यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करना है। इन मार्क्स को जॉइन कर लेना है और कॉर्नर से यहाँ राउंड शेप ड्रॉ कर देनी है। कॉर्नर से मैंने ये 1 इंच पे शेप दी है, अब इस पे कट कर देना है। सेम ऐसे ही दूसरी पॉकेट भी कट कर लेनी है। कपड़ा लिया है, इसके ऊपर मैं इस पॉकेट को रखते हुए कट कर दूंगी। कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब स्टिचिंग कर लेते हैं। ये फ्रंट के दोनों पैनल्स हैं, इनके क्रॉच सिल लेने हैं। ये बैक के पैनल्स हैं और इनके भी क्रॉच सिल लेने हैं। क्रॉच इनके मैंने सिल दिए हैं। बैक का बैक वाले के साथ ही सिला है, जैसे हमारे पास था कटिंग के टाइम उसी तरह ऐसे ही मैंने इनको सिल दिया है। अभी हमें फ्रंट वाले की ज़रूरत है क्योंकि इसमें पॉकेट अटैच करनी है। ऐसे इसको खोलते हुए रख लेना है और इसकी ये राइट साइड ऊपर की तरफ है। टॉप से 3.5 इंच पे एक मार्क करना है। यहाँ पे मैंने एक कट दे दिया। अब पॉकेट लेनी है। पॉकेट की ये खुली साइड है, इसको मैं ऐसे रख रही हूँ इस कट के बिल्कुल बराबर। इस कट से नीचे हाफ इंच पे एक मार्क करना है और पॉकेट की ओपनिंग मार्क करनी है 6 इंच पे। ये ओपनिंग रखी है हैंड डालने के लिए। ऐसे ही सेम मार्क्स पॉकेट पे भी कर लेने हैं।
राइट साइड है पॉकेट की, इसको पैंट की सीधी साइड पे ऐसे रखते हुए 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है यहाँ से यहाँ तक। कट देने हैं सिलाई से थोड़ा दूर रखते हुए। ऐसे पॉकेट को पैंट की उल्टी साइड में करने के बाद यहाँ 1/4 इंच के गैप पे एक स्टिच लगाना है। पॉकेट को फोल्ड करना है, सीधी साइड है पॉकेट की बाहर, और इसमें सिलाई लगानी है इस कट तक। 1/4 इंच के गैप पे ये सिलाई लगा देनी है। यहाँ पूरे में कट देने हैं सिलाई से दूर रखते हुए और इसे पलट लेना है। पॉकेट को पलट लिया है, यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगा देना है। अब पॉकेट को ऐसे करना है, तो ये देखिए इस तरह से पॉकेट रेडी हो चुकी है। यहाँ पे एक सिलाई लगा लेनी है 1/2 इंच के गैप पे। पॉकेट की ओपनिंग पे सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल पास पास में सिलाई लगानी है। और पॉकेट को साइड में ऐसे करना है, थोड़ा सा दबाना है सिलाई के नीचे और फिर सिलाई लगा देनी है। पैंट की उल्टी साइड में पॉकेट की ये ऊपर वाली साइड को रफ स्टिच लगाते हुए पैंट के साथ सिल लेना है। इससे जब हम ऊपर से यहाँ इलास्टिक डालने के लिए फोल्ड करेंगे तो आसानी रहेगी। ऐसे ये पॉकेट रेडी हो गई, आप देख सकते हो ओपनिंग इसकी पॉकेट की। और यहाँ मैंने इसमें रफ स्टिच दिया है। ऐसे ही पैंट की दूसरी पॉकेट भी मैंने स्टिच कर ली है। दोनों साइड में पॉकेट लग जाने के बाद अब इसके साथ बैक पैनल्स अटैच करने हैं। इस तरह से रखते हुए लेग की बाहर वाली सिलाई लगानी है दोनों साइड की। 1/2 इंच पे ये सिलाई लगा देनी है। बस सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि पॉकेट की ओपनिंग पे सिलाई ना आए। ऐसे में इसमें सिलाई लगा रही हूँ, मुझे इस तरह से जब मैं इस पर फिंगर अपना हैंड ऐसे करती हूँ तो मुझे इसकी ओपनिंग फील हो रही है और आपको भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पे नज़र आ रही होगी। तो ऐसे इसको जज करते हुए इसके बिल्कुल ओपनिंग के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। लेग का एक साइड का स्टिच हो गया है, तो बिल्कुल भी ओपनिंग नहीं सिली गई है। इसी तरह से इसके दूसरी साइड के स्टिच को भी लगाना है। इस साइड में इस सिलाई को लगाना इजी रहेगा क्योंकि ये पॉकेट मैंने अभी आपके सामने स्टिच की थी और यहाँ पे 1/2 इंच के गैप पे एक सिलाई लगाई थी। वो सिलाई इसीलिए लगाई थी ताकि पॉकेट की ओपनिंग हमें पता चलती रहे कि कहाँ है और हमने सिलाई कहाँ कहाँ लगानी है। तो इस सिलाई का ये फ़ायदा होता है। तो ऐसे पॉकेट को थोड़ा साइड में मैंने हटा दिया और नीचे तक इस सिलाई को कंप्लीट कर देना है। दोनों साइड की सिलाई लग जाने के बाद अब ये जो मार्जिन रखा है 2 इंच का बेल्ट फोल्डिंग के लिए, तो 2-2 इंच बेल्ट यहाँ से फोल्ड कर लेनी है इलास्टिक डालने के लिए। ऐसे फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगानी है, लेकिन यहाँ सेंटर से थोड़ा सा खुला छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए। सिलाई पूरे में लगा दी है, थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है। इलास्टिक इसमें डालने के लिए ली है मैंने, इसकी लेंथ ली है 28 इंच। जितना वेस्ट राउंड था जैसे 32 था उससे 4 इंच कम ले ली है। तो 32 में से 4 माइनस करने पे आ गया 28 इंच। तो 28 इंच इसकी लेंथ मैंने ली है। इसे सेफ्टी पिन की हेल्प से इस ओपनिंग से इंसर्ट करने के बाद इसके दोनों एंड्स को ओवरलैप करते हुए यहाँ सिलाई लगानी है।
सिलाई ये मैंने लगा दी है। अब इसकी इस ओपनिंग को भी सिल लेना है। सिलाई लगाते वक्त ये ध्यान रखना है इलास्टिक पे सिलाई ना आए। अच्छे से सारी गैदर्स को सेट करने के बाद इलास्टिक के सेंटर पे भी सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसकी बॉटम मींस मोहरी को फोल्ड करना है। यहाँ पे जितना मार्जिन रखा है उतना उतना फोल्ड देते हुए इसको सिल लेना है। दोनों मोहरी मैंने फोल्ड कर दी हैं। अब इसकी लेग की अंदर वाली ये सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई मैंने लगा दी है और इसी सिलाई के साथ पैंट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। आपने देखा कितना इजी था पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना। पैंट इज़ रेडी टू वियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।